अगर कोई व्यक्ति नरेंद्र की युक्तिपूर्ण बातों को बच्चे की धृष्टता समझकर उपेक्षा करता तो वे क्रोध के मारे आपे से बाहर हो जाते। उस समय उन्हें छोटे बड़े का भी ध्यान नहीं रहता। कई बार अपने पिता के मित्रों तक को खरी खरी सुना देते। विश्वनाथ इस उद्दंडता के लिए बेटे को क्षमा नहीं करते थे। वे नरेंद्र को दंड देकर आगे के लिए सावधान कर देते थे, पर बेटे की आत्मनिष्ठा को देखते हुए मन ही मन प्रसन्न भी होते थे। विश्वनाथ पाक विद्या में भी निपुण थे। नरेंद्र ने उनसे तरह तरह के भोजन बनाने सीखे। कॉलेज में वो अपने मित्रों को समय समय पर अपने हाथ से भोजन बनाकर खिलाते थे। फिर जब वे स्वामी विवेकानंद बनकर विश्व भ्रमण पर गए तो विदेशियों को भारतीय भोजन का स्वाद चखाया। अमेरिका में सहस्त्रदीप उद्यान में 2 महीने के वास में वो अपने शिष्यों को प्रायः अपने हाथ से विभिन्न भारतीय व्यंजन तैयार करके खिलाते थे। 2 वर्षों के बाद जब नरेंद्र रायपुर से लौटे तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत बदल चुके थे। मित्र उन्हें अपने बीच पाकर बहुत प्रसन्न हुए। वे स्कूल में दाखिल हुए और 9वीं और 10वीं कक्षा की तैयारी 1 साल में की। लेकिन स्कूल में वही एक विद्यार्थी थे जिसने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। इससे न सिर्फ सगे संबंधियों बल्कि स्कूल के अधिकारियों को भी बहुत खुशी हुई। नरेंद्र शरीर से बड़े हष्ट-पुष्ट थे और 16 वर्ष की आयु में 20 वर्ष का जान पड़ते थे। कारण ये कि वो नियमित रूप से व्यायाम किया करते थे। बचपन से ही वो कुश्ती का अभ्यास करते आ रहे थे। ये राजनीतिक चेतना का युग था। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बसु ने विद्यार्थी संघ की स्थापना की थी और वो नौजवानों को शारीरिक और मानसिक रूप से सबल होने की शिक्षा देते थे। शिमला मोहल्ला में कॉर्नवेलिस्ट्री के पास एक अखाड़ा था। हिंदू मेले के प्रवर्तक गोपाल मित्र ने उसकी स्थापना की थी। नरेंद्र अपने मित्रों के साथ वहीं व्यायाम का अभ्यास करते थे। मुक्केबाजी में वे एक बार सर्वप्रथम आए और उन्हें चांदी की तितली पुरस्कार में मिली। अपने समय में वे क्रिकेट के भी अच्छे खिलाड़ी थे। उन्हें घोड़े की सवारी का शौक था। पिता ने उनके लिए एक अच्छा सा घोड़ा खरीद दिया था जिस पर सवार होकर वे हवाखोरी के लिए जाया करते थे। विश्वविख्यात लेखक रोमाम रोला ने अपनी पुस्तक विवेकानंद में लिखा है, नरेंद्र का शैशव और बाल्यकाल यूरोपीय पुनर्जागरण काल के कला प्रेमी राजकुमार सा रहा। उनकी प्रतिभा बहुमुखी थी और सभी दिशाओं में उनका विकास किया। उनका रूप सिंह शावक सा प्रभावशाली और मृग छौने सा कोमल था। बलिष्ठ सुगठित शरीर कसरतों से और भी मंझ गया था। कुश्ती, घोड़े की सवारी, तैरने और नाव खेने का उन्हें बहुत शौक था। युवकों के वे नेता और फैशन के नियंता थे। नृत्योत्सवों में वे कलापूर्ण नृत्य करते थे और उनका कंठ बड़ा सुरीला था, जिस पर अंततः रामकृष्ण परमहंस भी मुग्ध हुए। उन्होंने 4-5 वर्ष तक हिंदू और मुसलमान संगीताचार्यों के साथ गायन और संगीत का अभ्यास किया। वे स्वयं गीत लिखते भी थे और उन्होंने भारतीय संगीत के दर्शन और विज्ञान पर एक संदर्भ ग्रंथ भी प्रकाशित किया। संगीत में नरेंद्र के मुसलमान उस्ताद बन्ने और हिंदू संगीताचार्य काशी घोषाल थे। काशी घोषाल आदि ब्रह्म समाज की संगीत साधना में पखावज बजाया करते थे। नरेंद्र ने पखावज और तबला इन्हीं से सीखा। साहित्य, इतिहास और दर्शन पारिवारिक परंपरा थी। इसी विषय में नरेंद्र के गुरु भाई स्वामी शारदानंद ने अपनी पुस्तक श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग में लिखा है, बड़े होने पर परीक्षा के 2-3 माह पहले वे अपनी पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना प्रारंभ करते थे। अन्य समय अपनी इच्छा के अनुसार दूसरी पुस्तकें पढ़कर समय बिताते थे। इस प्रकार उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा देने के पहले अंग्रेजी और बांग्ला के अनेक साहित्यिक तथा ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ डाले थे। फलतः परीक्षा के पूर्व उन्हें कभी कभार बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता था। हमें स्मरण है कि एक दिन उन्होंने इस विषय का प्रसंग उठने पर हमें बताया था, मैट्रिक परीक्षा आरंभ होने के 2-3 दिन पहले मैंने देखा कि रेखा गणित कुछ भी नहीं पढ़ा गया है। तब सारी रात जाग कर पढ़ने लगा
और 24 घंटे में उसकी 4 पुस्तकें पढ़कर परीक्षा दे आया। ईश्वर कृपा से उन्हें दृढ़ शरीर तथा अपूर्व मेधा प्राप्त थी, इसलिए वे ऐसा कर सकते थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर छठा भाग समाप्त होता है।